इसी प्रकार शांति बनाकर रखेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन विकर निकरा। धन्य धन्य सतगुरु सुखदाओ महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री देवोसित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन पूज्य बाबागण, विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। संत महात्मा लोग कहते हैं मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तुम्हें बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संत कबीर सामने करने की कृपा की, बार बार नर दे नहीं यह बिगड़े। चेत सके तो चेत कहत कब बिगड़े। कबीर सोई धन संचय जो आगे का होए। माथ चढ़ाए गांठड़े जातन देखा को। करिए मित्र सत्संग को बाधा सकल मिटाए। यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नरतन पाए। कभी हम लोग रामचरितमानस 67 के सप्तम सोपान उत्तरकांड से सुन रहे थे। बड़े भाग मानुष तन पावा। भगवान श्री राम अपने प्रजा को उपदेश के रूप में सुना रहे हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथें गावा। क्यों सुना रहे थे? भगवान श्री राम सिंहासन पर विराजमान थे, भक्त हनुमान भी थे, लक्ष्मण जी भी थे, और सामने एक कुत्ता बैठा हुआ था। कुत्ता जब खांसते हैं तो कुत्ता के मुख से किया पिल्लू नीचे गिरता है और टहलने लगा। भगवान श्री राम का अनर्थ हो गया। लक्ष्मण जी भक्त हनुमान कहते हैं प्रभु सब तो ठीक ठाक है, अनर्थ क्या हो गया? भगवान श्री राम कहते हैं ब्रह्मा जी का पतन हो गया। जो ब्रह्मा के पद पर सुशोभित थे उनका पद च्युत हो गया, और ब्रह्म पद के सुख से पदच्युत होकर के आवागमन के चक्र में 84 लाख योनि में भ्रमण करने के लिए जा रहा है। लक्ष्मण जी कहते हैं भगवान अपने प्रजा को ऐसा उपदेश किया जाए जो हमारी प्रजा यहाँ भी सुख से रहे और यहाँ से जाने के बाद भी सुख से रहे। पूरे राज में ढिढोरा पिटवाते हैं। गुरुजन पुरजन तमाम आए और आदर से बिठाकर भगवान श्री राम नम्र निवेदन से आदर से बिठाकर नम्र भाव से कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा। जो भी हम लोग सुन रहे थे, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा
पाए जही पर लोक सवारा, सो भरत दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्मेश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। कहते हैं जो अपने जीवन की बागडोर को सदगुरु के हवाले नहीं करेंगे वे परलोक में दुख पाएंगे, सिर धुन धुन करके पश्चाताप करेंगे, चीखेंगे चिल्लाएंगे और दुख से कोई नहीं बचाएंगे। पुनः भगवान श्री राम कहते हैं नरतन भव बारिधि कंगेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, करण धार सद गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साजे सुलभ करी पावा। यह मानव का स्वरूप जो मिला है इनके द्वारा उद्धार होगा, सामर्थ्यवान सदगुरु उद्धार करेंगे। जो करे भव सागर नर समाज अस्पार, सुकृत निंदक मंद मति आत्म हन गति जय। आप लोग जानते हो गोपी चंद को, गोपी चंद बहुत सुंदर थे। रात में पानी में गुलाब का पंखुड़ियां देते थे, ढेर सारा पंखुड़ियां देते थे, इत्र देते थे, तब सुबह स्नान करते थे। गोपी चंद स्नान कर रहे थे, माँ छत पर से देख रहे थे। देखते देखते माँ के आंख से आंसू टपक कर गोपी चंद के सिर से पड़ गया। गोपी चंद छत के ऊपर देखते हैं तो माँ रो रही है, दौड़ पड़े माँ के पास। गोपी चंद ने कहा माँ क्यों रो रही हो? गोपी चंद की माँ ने कहा बेटा कोई बात नहीं है। गोपी चंद ने कहा हे माँ आपके आंख में आंसू कोई बात नहीं, आंसू का कारण बताओ माँ, रोने का कारण बताओ। जब तक आंसू का कारण नहीं बताओगे तब तक न मैं स्नान करूंगा न भोजन करूंगा। पुत्र हट के सामने माँ लाचार हो गई। माँ कहने लगी बेटा जितना सुंदर तुम हो तुमसे विशेष सुंदर तुम्हारे पिताजी थे, आज वो संसार नहीं है, तुम भी नहीं रहोगे मेरे लाल, इसलिए मैं रो पड़ी। गोपी चंद ने कहा माँ इस शरीर को सार्थक करने के लिए कोई उपाय है? गोपी चंद की माँ अमृत कलश भरे उपदेश अपने पुत्र गोपी चंद को सुनाने लगे। गुरु भी तुम्हें पुकार रहे हैं, कर लो नाम है अमृत का पान है, जन्म मरण से छुट्टी पाकर कर लो अपना चिर कल्याण है। यह कंचन से काया लेकर तो कब तक जी पाओगे? जैसे सब मरते हैं जग में वैसे ही मर जाओगे। मरने से पहले सदगुरु से सदयुक्ति प्राप्त कर लोगे तब तुम गोपी चंद सरीखे बन जाओगे अजर अमर। माँ का उपदेश सुन गोपी चंद गुरु गोरखनाथ के पास गए, उनसे युक्ति लिए, भजन वेद लिए, मुस्से जी के साथ ध्यान भजन किए, अपने आत्मस्वरूप का दर्शन करके मोक्ष को प्राप्त कर लिए। वही भगवान श्री राम कहते हैं करण आधार सद गुरु दृढ़नावा, दुर्लभ साध सुलभ कर पावा। आप लोग जानते होंगे युवराज भद्रवाहो जो बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर, अपने सुंदरता पर दर्प करते थे, घमंड करते थे। एक दिन की बात है युवराज भद्रवाहो मंत्री पुष्पकेश के साथ राजमहल से निकले। आगे जब बढ़ते हैं तो देखते हैं कि बहुत आदमी घेरे हुए हैं, चिता जल रही है, मतलब लाश को जलाया जा रहा है। युवराज भद्रवाहो कहते सुकेश है यहाँ बहुत आदमी घेरे हुए हैं, आग की ज्वाला जो है पूरा धधक रही है, यहाँ क्या हो रहा है? मंत्री को सुकेश कहते युवराज आदमी मर गया है, उसको जला रहा है। कभी जलती हुई चिताओं को युवराज भद्रवाहो नहीं देखे, राजमहल से कभी उनको निकलने के लिए देते ही नहीं थे, क्योंकि उनके बारे में ज्योतिषी ने कहा था जिस दिन ये वृद्ध को देखेंगे, रोगी को देखेंगे, लाश को देखेंगे, जलती हुई चिताओं को देखेंगे, उसी दिन इनके मन में प्रश्न खड़ा हो जाएगा जो भगवान बुद्ध के साथ हुआ था, सिद्धार्थ के साथ। राजमहल में सुंदर सुंदर व्यवस्था किए थे, कहीं भी एक फूल मुरझाया हुआ नहीं रखते थे, उसमें देव सुंदरियों का व्यवस्था किया गया था। जब मंत्री को सुकेश कहते हैं आदमी मर गया है, उसको जला करके राख कर रहे हैं,
युवराज भद्रवाहु कहते हैं तब सुंदर शरीर नहीं होगा, कुरूप होगा, कुरूप। सुंदर शरीर रहता तो उस शरीर को रखा जाता, कुरूप है इसलिए शरीर को जला करके राख कर रहे। मंत्री को सुकेश कहते हैं युवराज कितना भी सुंदर सुडौल शरीर हो, एक न एक दिन यह शरीर से शक्ति समाप्त हो जाएगी। सुंदर शरीर दांत टूटने के बाद खोखला जैसा दिखलाई पड़ेंगे, शरीर में झुर्रियां पड़ जाएंगे और एक न एक दिन मौत होगी, मृत्यु उनको गड़ा पकड़ करके लेके चले जाएंगे। फिर भी कहते हैं सुंदर शरीर रहता तो शरीर को रखा जाता। मंत्री को सुकेश कहते हैं कितना भी सुंदर सुडौल शरीर हो, जिस दिन शरीर से जीवात्मा निकल जाते हैं 2-4 दिन वैसे खुले मैदान में रखने के बाद शरीर सड़ने लगता है, फूलने लगता है। कहीं कौवा चोंच मार दे, कुत्ता नोच ले, शरीर से दुर्गंध फैलने लगती है, सुंदर सा सुंदर शरीर में दुर्गंध होने लगती है। प्यार से प्यार सगे संबंधी भी उनके पास नहीं जाते, सब नाक बंद करके निकलते हैं। राजे शरीर से दुर्गंध नहीं फैले उससे पहले परिवार के लोग, समाज के लोग उस शरीर को जला करके राख कर देते हैं। राख करने में ही भलाई है। युवराज भद्रवाहु कहते कैसे हमारी भी मृत्यु हो गई, क्या मेरे शरीर को कोई सजा करके नहीं रखेंगे? कहा नहीं, आपके परदादा को भी सजा करके नहीं रखा गया, आपके पूर्वजों को भी सजा करके नहीं रखा गया, क्योंकि शरीर से जीवात्मा निकलने के बाद शरीर सड़ने लगता है, दुर्गंध होने लगती है। जला करके राख कर देने में ही भलाई है, इसलिए जला करके राख कर देते। तब युवराज भद्रवाहु कहते तो हमारी मृत्यु होगी। कहा हाँ, हमको भी जला करके राख कर देंगे। कहा हाँ। संत महात्मा लोग कहते हैं माटी गिर गए धूल नजर नहीं आवते। युवराज भद्रवाहु वापस कहा चलो, वापस गए, राजमहल गए। अब वहां भोजन करना बंद कर दिए, कुछ बोलते ही नहीं है। राजा के द्वारा तरह तरह से इलाज कराया गया, उनके पिताजी के द्वारा तरह तरह से इलाज कराया गया। बड़े बड़े वैद्य हकीम डॉक्टर को बुला करके इलाज कराते हैं, लेकिन वह ठीक होता नहीं, कुछ बोलते ही नहीं है। उनके मन में यही हो रहा कि हमारी मृत्यु हो जाएगी, जला करके राख कर देंगे। कुछ बोलते ही नहीं है, तरह तरह से इलाज कर रहे हैं, लेकिन कुछ बोलते ही नहीं है, रोग घटता ही नहीं है। दिनों दिन वह दुबला पुतला हो गए, काफी कमजोर हो गए। अंत में राजगुरु को बुलाते हैं। जब राजगुरु आए, राजगुरु को तरह तरह से समझाते हैं और कहते हैं युवराज इस तरह रहोगे विशाल राजपाट कैसे चलेगा, भावी राजा तुम बनोगे, प्रजा का देख रेख करना भी पड़ेगा, प्रजा का भरण पोषण भी करना पड़ेगा। इस तरह रहोगे तो विशाल राजपाट कैसे चलेगा? तब वह युवराज भद्रवाहु कहते हैं हे गुरु, आप तो कह रहे हैं कि विशाल राजपाट कैसे चलेगा, प्रजा का भरण पोषण कैसे होगा, कौन करेंगे? हम तो यही सोच रहे हैं इस शरीर से जीवात्मा निकलेंगे, परिवार के लोग, समाज के लोग इस शरीर को जला करके राख कर देंगे। हम तो यह सोच रहे हैं शरीर से जीवात्मा निकलेगी, जला करके राख कर देंगे। यह भारत का शरीर जो मिला है, मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा उद्धार कैसे होगा, वह युक्ति तो बताइए। तब राजगुरु कहते हैं युवराज इसमें सच्चे सदगुरु की आवश्यकता है। तब क्या किए? राजगुरु क्या कहते हैं महाचार्य पहुंचे संत सदगुरु को बुलाए और बुला करके उनसे नाम दान भजन भेद दिलाए और भजन भेद लेकर मुस्तैदी के साथ
युवराज भद्रबाहु ध्यान भजन किए और अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करते हुए शब्द के सहारे मोक्ष धाम को चले गए, अपने जीवन को मंगलमय बना लिए, अपने जीवन को सफल सार्थक कर लिए। सूरदास जी कहते हैं कुशलक को जब जन्म था तब भजन कर ले नाम का, चलना है कि दिन जरूरी मौत होगी, संसार से चलेंगे, सभी की मौत है दिन, न कोई रहने आया है, जगत यह धर्मशाला है, मुसाफिर क्यों बुलाया है, जगत यह स्वप्न की रचना है इसके, हर चिंता कर सभी पर देश के पंथे, तू नाहक मोह गाया है। कुशलक को जब जन्म था तब भजन कर ले नाम का, चलना है दिन जरूरी, घमंड का धनधाम का, आंख मुंदो कुछ न तेरा, तन हुआ बिन काम का, नकल पुतली बनी है, हार बासु चाम का, यह भी है दुश्मन भी तेरा, चल गया बिन दाम का, कौड़ी कौड़ी जोड़ता होगा, करोड़ और शंख का, वह भी गाड़ा छोड़कर भागा था छूछे हाथ का, नाम बिन सब झोर दुनिया, झोर तुम बिन नाम का, धोबी के घर होंगे गधा, मर्द वो सुशाम का, अंश ईश्वर पात होकर कर्म करता स्वर्ण का, दास सुमरन ने कहा प्रमाण देकर वेद का, नित्यान स्वामी कहते हैं किस पर करत गुमान, रे मन मान हमारे, हार चाम का बनाया तेरा, सकल पुरुष भय नारी, तिसको तुम अपने कर मानो, यही भूल कर भारी रे मन मान हमारी, दो दिन की है चमक चांद की, सो खुले हुए विचारी, बिना विचार कसो सार मिले न, सार सकल चित यारे, दो दिन का है बिना जगत में, सो तू जाने अनारे, हम सागर से तरना है तो हो अतिशय होशियारे, इसमें संशय मत मन राखो, यह सत्य भजने भारी, कहे अलवस्त नित्यानंद स्वामी, कहे तुलसी में सारे, आप तो खुद गिरधारी, कब तो भगवान श्री राम कहते हैं और एक गुपुत मत सभय कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नरो भक्ति न पावे मोर, जो अपने आत्म स्वरूप का दर्शन कर लेंगे गिरधारी साक्षात परमात्मा बन जाएंगे। परमात्मा कौन बनाएंगे? भगत स्वतंत्र सकल सुख खाने, अकेलो सत्संग पावे पान प्राणी सत्संग नित्य और ध्यान नित्य सरलता के साथ कीजिए और अपने जीवन के भागदौड़ को सदगुरु के हवाले कीजिए, यही लोग परलोक दोनों मंगलमय होगा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। नो अस्ति बुद्धि अयुक्तस्, नो च अयुक्तस्य भावना, नो च